हेलो गाइज, वेलकम टू मीदा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इससे पहले पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 देख लीजिए। आफ्टर डैट ही आप जो है इसी कीजिए। सेल वाल की बात हम लोग कर रहे थे गाइज। तो गाइज, इसमें आगे जो आज स्टार्ट करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया से करने वाले हैं, क्योंकि प्लांट सेल को आपने देखा होगा, स्ट्रक्चर अब आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। तो गाइज, जो गाइज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी खोज ऑल्टमैन ने 1886 में की थी, ठीक है ना। हालांकि सी बेंडा ने इसका जो है नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं गाइज, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और कोशिका में ऊर्जा जो होती है गाइज उत्पन्न होती है, और इसलिए इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। आगे बात करते हैं गाइज गोल्जी काय की। तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी, और यह जालिकानुमा नालिकाओं या पुट्टिकाओं से बना होता है, जो छोटी गोल पुट्टिकाओं से घिरा होता है। और गाइज, इसीलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक जो है गोल्जी को ही कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन और अन्य पदार्थों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती है। इसलिए गोल्जी काय अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज। अगर आप लैब असिस्टेंट, पर्यावरण पर्यवेक्षक या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और ये लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे जो अगली बात करने वाले हैं लाइसोसोम की बात करने वाले हैं गाइज। इसकी जो खोज की थी क्रिस्टियन डी डूवे ने की थी, 1955 में इसकी खोज की थी, ठीक है। यह सूक्ष्म इकहरी एक झिल्ली होती है, और गाइज यह बाहरी पदार्थों या अनावश्यक पदार्थों का भक्षण कर देती है, ठीक है ना। इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, और स्तनधारियों के आरबीसी में यह नहीं पाया जाता है, जबकि इसका संबंध या बोल सकते हैं कि इसका सबसे प्रमुख कार्य जो बाहरी पदार्थ हैं ना, उनका भक्षण करना और पाचन करना है। इसमें लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। तो गाइज, ये विशेषताएं हैं लाइसोसोम की, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गाइज जीव द्रव्य की। तो इसकी खोज पुरकंजे ने की थी 1839 में, और यह तरल रंगहीन एक वजन युक्त गाढ़ा द्रव्य है। और गाइज, ये 2 टाइप का होता है, एक है कोशिका द्रव्य और दूसरा है गाइज केंद्रक द्रव्य। बात करते हैं गाइज कोशिका द्रव्य की। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ये पाया जाता है, जबकि केंद्रक द्रव्य की बात करें गाइज तो ये केंद्र के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये जीव द्रव्य था गाइज। आगे इसमें और इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ये है गाइज कि जीव द्रव्य में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है, यानी कि मिश्रण है। और जीव द्रव्य में सबसे अधिक लगभग 80% जल पाया जाता है, और जीव द्रव्य में अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों का जो अनुपात है 81:19 का होता है। और जीव द्रव्य को कोशिका की भौतिक इकाई कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारे फिजिकल वर्क जो हैं कोशिका के जीव द्रव्य के द्वारा ही होते हैं। सो गाइज, इसलिए ये लेक्चर जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए लेक्चर को अच्छे से देख लें, पहला लेक्चर भी ज़रूर देख लें। बात करते हैं लवक की। तो गाइज, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, और यह 3 प्रकार का होता है लवक, ठीक है ना। 3 प्रकार का होता है, एक है हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक, और तीसरा गाइज है वर्णी लवक। अभी गाइज हम तीनों में अंतर को समझेंगे। जो हरित लवक है, इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है, और इसी की सहायता से पौधा जो है ना प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई भी कहते हैं गाइज, इम्पोर्टेंट है। और इसके डीएनए की मात्रा इसमें जो है ना डीएनए की मात्रा भी पाई जाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गाइज बात करते हैं अवर्णी लवक की। तो यह रंगहीन लवक है, और यह पौधे के जड़ तथा तना में पाया जाता है, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, और ये भोज्य पदार्थों को संग्रहण करने वाले लवक हैं। इसके अलावा गाइज आगे बात कर रहे हैं वर्णी लवक की। तो ये रंगीन लवक होता है, जो प्राय लाल, पीले, नारंगी आदि रंगों के ये होते हैं, ठीक है ना।
पौधे में भिन्न भिन्न भागों का रंग अलग अलग होता है, जैसे पुष्प, कलाभित्ति, बीज इत्यादि। और ये सब वर्णिलवक ही हैं, एक तरीके से ये क्या हैं, ये सब वर्णिलवक ही हैं, ठीक है ना। और गाजर के पत्तियों में का जो रंग है पीला, ये कैरोटीन के कारण होता है गाइज। और टमाटर का जो लाल रंग है, ये लाइकोपिन के कारण लाल होता है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज ये सब, तो इसलिए इन्हें अच्छे से आपको कवर कर लेना है। बात करते हैं गाइज चुकंदर का जो लाल रंग है, ये विटामिन के कारण होता है, ठीक है ना। और गाइज बात करते हैं रसधानी की, तो यह क्या है, एक निर्जीव रचना होती है, अर्थात इसमें कोई भी जान नहीं होती है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है ना। और ये जंतु कोशिकाओं में अनेक वह बहुत छोटी होती है, और परंतु जो है बात करें पादप कोशिका में तो ये बहुत बड़ी होती है और केंद्र में स्थित रहती है। और इसे कोशिका का भंडार भी कहते हैं, राजधानी को वैक्यूम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं, इसलिए ये बोला जाता है गाइज। आगे बात करते हैं गाइज केंद्रक की। तो गाइज केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में ये खोज की गई थी। कब की गई थी, तो 1831 में की गई थी। केंद्र क्या होता है गाइज, इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो छिद्र कण हैं बाहरी। आगे जो है गाइज केंद्र का न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं, ये आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हैं छोटे छोटे जो कीड़े जैसे आपको दिख रहे हैं, ये क्रोमेटिन कहलाते हैं। प्रोटीन और डीएनए का ये भी बना होता है, जो जाल के रूप में आप देख रहे हैं बीच में, ये क्रोमेटिन कहलाते हैं। सो गाइज इस चित्र को जो है आपको याद रख लेना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है। आगे बात करते हैं गाइज डीएनए की जो सर्वाधिक मात्रा है, ये केंद्रक में पाई जाती है। यदि क्रोमेटिन में अधिक डीएनए मात्रा में पाया जाता है, और क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़ जाते हैं और छोटे और मोटे धागे के रूप में बच जाते हैं, और इस प्रकार के ये होते हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए, जो जालीनुमा चित्र का मैट्रिक्स है, जो जालीनुमा चित्र आप देख रहे हैं, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ये गाइज क्रोमोनीमीटर और अर्ध गुणसूत्र हैं, सेंट्रोसिम इसे बोलते हैं गाइज। इस तरीके से जो है थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा। आगे जो है गाइज बात करते हैं कोशिका विभाजन में गुणसूत्र यानी कि जीन्स एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप स्ट्रक्चर, एक से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और गाइस जीन्स को वंशानुगत का वाहक भी कहते हैं। केंद्र का राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण करता है, ठीक है। और मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या गाइस टोटल होती है 23 जोड़ी, कुल मिला के 46। और चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या होती है गाइस 24 जोड़ी, कुल मिला के 48 होती है। और बंदर में गुणसूत्र की संख्या 21 जोड़ी अर्थात 42 होती है। इसके अलावा गाइस गुणसूत्र की संख्या प्रत्येक कोशिका में अलग अलग होती है, इस बात को भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे अगर गाइस बात करें डीएनए और आरएनए, तो इसकी खोज फ्रेडरिक मिशन ने की थी। डीएनए में क्या होता है गाइस, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है जेडी वाटसन व क्रिक ने 1953 में दिया था। ये है डबल हेलिक्स मॉडल। 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया इसके लिए। हेलिक्स या द्विकुंडलित है, इस टाइप का कुछ है डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जो डीएनए है इसका कार्य क्या है करके गाइस, ठीक है ना। डीएनए यह एक प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है और आनुवंशिक क्रियाओं को संचालन करने में जीन्स भी जो है आनुवंशिक क्रियाओं से ट्रांसफ़र होता है। डीएनए अधिकांश मात्रा में केंद्रक या क्रोमेटिन में पाया जाता है तथा यह माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी गाइस ये पाया जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये इसकी बनी होती है। डीएनए क्या है, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है ना। ये है गाइस न्यूक्लियोसाइड चेन, बेस और शुगर, और ये है न्यूक्लियोटाइड, बेस, शुगर और फास्फेट की बनी होती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार होती है, और जो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूराइन और पायरिमिडीन, ठीक है ना। ये एडेनिन की बनी होती है और गुआनिन की ये बनी होती है, ठीक है ना। ये साइटोसिन की बनी होती है, तो ये यूरेसिल की ये बनी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइज आरएनए की, ठीक है। और गाइज एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, जो आरएनए है, आरएनए भी अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
और इस तरीके से